सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स निकलते हैं अब अपना रैपिडो चलाने। खाना वाना भी हो गया, रेडी हो गए नहावा के, और देखते हैं। आज तो फ्राइडे, आज कहाँ जाना पड़ता है। लेट हो गए थोड़े से, आज तो 8:20 हो गए यहीं पे। और गले में पता नहीं यार क्या हो गया, बहुत दर्द हो रहा है। खाना भी नहीं खाया जा रहा सही से। आज दवाई ववाई लेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या कंडीशन है। तो निकलते हैं फटाफट से। तो भाई चलते हैं छतरपुर। निकल तो गए फाइनली, क्योंकि यहाँ से तो मिल नहीं रही लाडो सराय से। एक मिली थी, एकदम से उठा ली किसी ने। यहाँ से चांसेस ज़्यादा रहते हैं ना, तो इसलिए यहाँ से गुड़गांव की बस्ती है मैक्सिमम, तो इसलिए यहीं चले जाते हैं हम। और टाइम भी ज़्यादा हो गया, 8:30 बज गए। मैंने कहा कोई नहीं, निकल लेंगे जल्दी तो सही रहेगा। भाई फाइनली यहाँ छतरपुर इनक्लेव तक आ गए, अंदर खाली। बट एक राइड मिल गई है फाइनली, ये सेक्टर 43 की, गुड़गांव की। तो चलते हैं, पहुँचने ही वाले हैं वैसे पिकअप लोकेशन पे, और लेके जाएंगे इनको फिर। वैसे तो पहुंचने ही वाले हैं पिकअप लोकेशन पे। अब ये कैंसिल ना हो जाए, एक तो कैंसिल हो गई, अब इसकी पता नहीं। हो गई भाई साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। मैं भैंस की पूछ इतनी दूर से आए यार, हम तो बेकार ही रहे यार। कोई नहीं, चलो क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट राइड का करते हैं वेट। भाई साहब वही राइड आ गई दोबारा, और आपके पैसे भी बड़े हुए। मैंने कहा चलो फायदा तो हुआ कुछ। भाई 9 बज गए, अभी तो यहीं से ही नहीं निकल पाए हैं। क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा आज के हमारे साथ। अभी क्या हुआ, वो वाली जो राइड थी अभी जो मिली थी, वो सेक्टर 43 की राइड थी। दोबारा जो बजी थी वही राइड। भाई उन्होंने तो 20 मिनट खराब करवा दिए। कह रहे आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ कर करके 20 मिनट लग गए। फिर मैंने अपनी तरफ से कैंसिल करी। मैंने कहा भैया ये कितना टाइम वेट करेंगे। और मैं 9 बजा दिया एक ही राइड ने, ये लो ये भी कैंसिल हो गई। आज हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा यार। आप जॉब करते हैं क्या? गुड़गांव में ही करते हैं? हाँ डेली आप आते हैं सुबह? हाँ डेली आता हूँ, बट मैं कोई टाइम नहीं रहता मेरा फिक्स। मैं निकल जाता हूँ 8 बजे ही, जिधर की मिल जाती है उधर चले जाता हूँ। धन्यवाद भैया, आपने टाइम बचा दिया। ओके थैंक यू। थैंक यू। वेलकम। पेमेंट कर दिया ना? हाँ पेमेंट ही हाँ हाँ हो गया। तो भाई भैया हो गए हैं खुश एकदम क्योंकि उनको टाइम, उन्होंने भैया ने बोला था मेरे को कि तुम मेरे को 9:40 तक पहुंचा लेना। 9:40 या 39 तक, मतलब 39 तक कोशिश करना पहुंचाने की। और मैंने पहुंचा दिया 34 पे ही और अभी रेड लाइट पे रुक गए थे हम। वहाँ पे 4 मिनट की रेड लाइट थी वो। अगर वहाँ नहीं होता तो 9:30 बजे ही पहुंचा देता। मैंने कोई नहीं, कह रहे भैया मेरी ड्यूटी छूट जाएगी, पंचिंग नहीं कर पाऊंगा, मेरे को पंचिंग करनी है 9:40 पे। मैंने कहा कोई नहीं, तुम्हारी ड्यूटी नहीं छूटने देंगे हम, ये चीज की गारंटी हमारी है, भले ही हमारी छूट जाए पर हमारी तो अभी बहुत टाइम है भाई। तो देखते हैं एक राइड और देखते हैं मिलती है तो, वरना तो फिर सीधे जाएंगे। खाली पास में ये साइड भी ज़्यादा दूर नहीं है, 2 किलोमीटर यहाँ से। तो भाई हो गया आज का काम खत्म, अब चलते हैं सीधे साइड पे। और आज की अर्निंग तुम्हारे भाई की बहुत कम रह गई, कुल 190 रुपये की। क्योंकि वहाँ पे जो लेट हो गए थे ना छतरपुर में, बहुत कैंसिल हुई थी राइड। आज तो 4-5 राइडें कैंसिल हुई, इसमें टाइम वेस्ट हो गया। कस्टमर की लोकेशन पे पहुँचते थे इतनी कैंसिल, तो इस चक्कर में लेट हो गए। तो कोई नहीं, अब चलते हैं खाना वाना पैक करा के साइड पे सीधे अपना काम वाम करते हैं। भाई तुम्हारा भाई पहुंच गया अपने मजदूरी वाले काम करने आप काम वाम करते हैं, उसके बाद देखेंगे शाम को निकलेंगे अपना रैपिडो वगैरह चलाने। तो भाई छुट्टी वुट्टी हो गई, अब निकलते हैं फटाफट से अपना रैपिडो चलाने। और ये कौन है, ये क्या नाम है इसका? ये मेरा सिकंदर भाई बिहार का रहने वाला है, चावल चावल खाता है। और तू कहाँ है? हमें MP 34 जय बुंदेलखंड, धूप लगे ना ठंड, सबसे अच्छा बुंदेलखंड। अच्छा हाय गाइस। चलो निकलते हैं, अब बहुत होगी बकचोदी, अब फटाफट से रैपिडो वगैरह चलाते हैं। तो भाई निकल तो दिए, और राइड वाइड तो एक छोटी सी मिली है,
सेक्टर 43 की लंबी मिल रही थी एक नजफगढ़ की, बट वहाँ पे हम गए नहीं। वैसे तो 300 रुपये की राइड थी, बट यार पिकअप ने 4 किलोमीटर का था। पिकअप करने जाते रास्ते से कस्टमर कैंसिल कर देते, फिर दिक्कत हो जाती। और 4 किलोमीटर का मतलब ट्रैफिक भी है, तो 15 मिनट तो समथिंग पहुँचने में लगते ही। तो इस चक्कर में मैंने उठाई नहीं, मैंने कोई दिक्कत नहीं है। बट अब मिल गई हमें सेक्टर 43 की, लेके चलते हैं अब इनको। और आज तो फ्राइडे है, मैं सोच रहा हूँ दिल्ली चला जाऊँगा 8 बजे तक करके। दिल्ली में आएगा काम, यहाँ तो काम आएगा नहीं ज़्यादा। इसके बाद जो भी राइड मिलेगी दिल्ली की जब भी मिलेगी तभी चला जाऊँगा, रुकूँगा नहीं। भाई क्रिसमस की जोरों तोरों से तैयारियाँ चल रही हैं। ये देखो मस्त तैयार हो गए। क्रिसमस ट्री लगा रखी है, देखो इस पे बल्लो पहले रेड कलर की। ओ भाई साहब मस्त तैयारियां चल रही हैं क्रिसमस की तो, क्योंकि यहाँ पे विदेशी कंपनियां ज़्यादा है ना, तो उनका तो विदेशों का तो बहुत बड़ा त्यौहार होता है ये। मतलब पता नहीं कहाँ का त्यौहार है, आई डोंट नो कहाँ का है, बट है किसी अदर कंट्री का ही त्यौहार। ये कौन सी कंट्री का, शायद अमेरिका का, ये कहीं का था। तो अमेरिकन कंपनियां बहुत हैं यहाँ पे, अमेरिका की, रशिया, पता नहीं कहाँ की कंपनियां यहाँ पे। इंटरनेशनल कंपनियां मतलब कहने का ये है, बहुत सारी। भाई पिछले 1.5 घंटे से खड़े हुए हैं यहाँ सेक्टर 21, और कोई राइड नहीं बजी। फाइनली 1 किलोमीटर हम आ गए थे, तो एक राइड मिली है, छोटी सी है, मतलब 1 किलोमीटर की राइड है। ये सेक्टर 8 की द्वारिका। मैंने कहा यार खाली से तो सही है, वहीं चल लेते हैं, वहाँ से थोड़े से चांसेस बढ़ जाते हैं मिलने के। वरना सेक्टर 21 से भी मिल जाती है यार, पर गुड़गांव की मिल रही थी, इधर की दिल्ली की कहीं की कोई मिली ही नहीं है। और बहुत देर से तो कोई भी नहीं मिली कहीं की भी। तो मेरे को गुड़गांव जाना ही था, क्योंकि वहाँ से फिर मिलेगी नहीं वापसी। और भाई गले में हो रहा है बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ता ही जा रहा है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। भाई साहब आज हमने रात के 10 बजे ले ली थी एक राइड द्वारिका से, ये कहाँ की, नोएडा सेक्टर 121 की। अभी हम लेके जा रहे हैं और हमें पता नहीं था यार ये इतनी आउट में पड़ेगी। ये तो सेक्टर 18 से भी 14 किलोमीटर दूर है। मैंने सर्च मारा था तो 10 दिखा रहा था, मैंने कहा कोई नहीं 10 किलोमीटर खाली आ जाएंगे, बट ये तो 14 किलोमीटर है। अब तो लग रहा है अब खाली जाना पड़ेगा, घर से कम नहीं तो 30-35 किलोमीटर है। आज लग रहा है नुकसान होने वाला है। आज काम हुआ नहीं था ना ज़्यादा, कुछ अर्निंग हो ही नहीं थी, तो इसी चक्कर में मैंने ले ली। मैंने कहा कोई नहीं, 300 रुपये की राइड थी, बट लग रहा है इसमें लॉस होने वाला है मुझे। बट अब कुछ कह नहीं सकते अभी, वैसे तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं होगा, 10:30 बजे तक हम पहुंच जाएंगे, इनको ड्रॉप कर देंगे 10:30 बजे तक। देखेंगे 10-15 मिनट वेट करके मिलेगी ठीक है, वरना खाली आ जाएंगे यहाँ 18 से देखेंगे फिर, क्योंकि मुझे उम्मीद तो लग नहीं रही वहाँ से मिलेगी। बट कोई नहीं, जब उम्मीद नहीं होती है, जब भी ज़रूरी नहीं है कि जब हमें उम्मीद नहीं है तो जब भी नाम मिले, तो कोई नहीं, देखते हैं मिलेगी या नहीं। भाई फाइनली लग तो रहा है कि हम खाली नहीं जाएंगे, क्योंकि सेक्टर 38 की राइड तो मिल गई है 18 के पास की। कोई नहीं, पैसे कम दे रहा था, बट खाली से तो ठीक ही है, वरना खाली जाते उससे तो अच्छा ही है। तो पहुंचने वाले हैं कस्टमर की लोकेशन पे। ये टावरों से राइड बजी है, और टावरों में तो भसूड़ी इतनी होती है, आपको पता ही है। कहीं पे ये कराओ, वो कराओ, एंट्री कराओ, बात कराओ, ये कराओ, मतलब बहुत सारी वो रहते हैं सिक्योरिटी को लेके। तो कोई नहीं, लेके चलते हैं इनको। 18 में खड़े होंगे, फिर थोड़ी बहुत देर नहीं मिलेगी तो फिर खाली जाएंगे। एटलीस्ट कुछ कम तो होगा, वहाँ से तो 18 ही किलोमीटर है, यहाँ से तो ज़्यादा ही पड़ता खाली। वहाँ से खाली जाएंगे तो कम दुख होगा थोड़ा, और वहाँ से भी खाली जाएंगे कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है मिल ही जाए, कोई पता नहीं। तो भाई कर दिया रैपिडो वगैरह ऑफ ड्यूटी, अब चलते हैं सीधे कमरे पे। और अर्निंग की बात करें तो अर्निंग आज की हो गई है 1128 रुपये की। हमें उम्मीद नहीं थी, बट हो गई है, क्योंकि सुबह भी हमने कुल 200 रुपये का ही काम, 190 रुपये का काम कर पाए थे। बट एक जो राइड जो लास्ट में हमें लंबी जो मिल गई 397 रुपये की, उसने हमारी अर्निंग बढ़वा दी। लेकिन वो रिक्स ही थी थोड़ी, बट ले लिया हमने रिक्स। बट हमें कोई दिक्कत हुई नहीं उससे, क्योंकि हमें ज़्यादा खाली आना नहीं पड़ा। और उसकी फाइनली वहाँ से मिल गई थी हमें एक, वहाँ की 18 की, तो 18 में हमसे कम से कम आधे घंटे ज़्यादा खड़े रहे,
मैंने कहा आज जाएंगे, लेट ही जाएंगे। मैंने कहा चाहे सुबह चलाएं या ना चलाएं, बट खाली नहीं जाऊंगा आज। तो फाइनली मिल ही गई थी वहाँ से भी। ये वाली मेट्रो थी ना, ब्लू लाइन वाली मेट्रो, वो ख़राब हो गई थी। इसकी वजह से ना वहाँ से राइडें मिल गई मेरे को हौस खास की। अब हौस खास से खाली जा रहे हैं। हौस खास तो ज़्यादा दूर भी नहीं, 2-3 किलोमीटर है। तो अर्निंग भी ठीक ठाक हो गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहुंच गए कमरे पे और फटाफट से अब करते हैं सोने की तैयारी। खाना वाना भी हो गया है। वो बोलने का बिल्कुल मन नहीं है, इसमें गले में बहुत ज़्यादा, अब तो ज़्यादा ही दर्द होने लगा, पता नहीं क्यों। बट कोई नहीं, दवाई तो आ गई है, दवाई वही खाते हैं, देखते हैं आराम पड़ेगा या नहीं। तो कोई नहीं, यही था कुछ आज के इस व्लॉग में। आशा करता हूँ ब्लॉग को पसंद आए। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर किसी और नए ब्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय।